नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी गेहूं की फसल इस रबी के सीजन में लगा रहे हैं और उसमें 20-20-0-13 वाला एनपीके डाल रहे हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपका उत्पादन बहुत ही कम हो सकता है और आपकी मेहनत रंग नहीं लाएगी। इस वीडियो को जरूर आप देखें और पूरा देखें। अगर आपको आपकी मेहनत से रंग लाना है और गेहूं का उत्पादन अच्छा करना है, क्वालिटी अच्छी बनानी है, तो फिर 20-20-0-13 जो खाद होता है उसको डालते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या ध्यान रखना चाहिए, वीडियो में हम आगे बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। किसान भाई, वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप करो या ना करो। किसान भाइयों, पहले हम बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा किसी पोषक तत्व की जरूरत होती है, तो वो है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीन मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आपने कर दी तो आपका जो उत्पादन है अच्छा होने वाला है। वैसे हमें सभी पोषक तत्व सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देना चाहिए, लेकिन अगर उनको आप नहीं भी देते हो तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपने एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास अच्छी मात्रा में नहीं दिया, जितनी गेहूं की फसल की जरूरत होगी उतनी मात्रा में नहीं दिया, तो उत्पादन निश्चित रूप से कम होगा। तो किसान भाइयों, हमें भी ये गलती नहीं करनी है और ये वीडियो उन किसानों के लिए है जो कि गेहूं की बुआई करते समय एनपीके 20-20-0-13 वाला खाद दे रहे हैं, क्योंकि इस समय डीएपी नहीं मिल रहा है। तो ज्यादातर किसान भाई अपने बुआई के समय बेसल डोज में 20-20-0-13 वाला खाद ही यूज कर रहे हैं। तो इसकी प्रति एकड़ हम मात्रा कितनी लें जिससे हमारे प्रारंभिक पोषक तत्व की पूर्ति हो सके गेहूं की फसल में, और अगर ये 20-20-0-13 उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो एक्स्ट्रा कौन सा खाद हमें इसमें मिलाना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों, 20-20-0-13 में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो जैसे कि किसान भाइयों 20-20-0-13 में 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और इसमें पोटास है जो 0% होता है, और 13% हमको इसमें सल्फर मिल जाता है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि इसमें 13% तो हमें सल्फर मिलता है। एक इसकी हानि ये है कि इसमें 0% हमें पोटास मिलता है, और साथ ही साथ इसमें फास्फोरस की मात्रा भी कम है। तो किसान भाइयों, सामान्यतः हमें गेहूं की फसल में अगर आपने मिट्टी परीक्षण नहीं किया है और सामान्य रूप से आप खाद को डालना चाह रहे हैं, तो हमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति बुआई के समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, हमें गेहूं के बुआई के समय लगभग 20 किलो नाइट्रोजन देना है, 24 किलो फास्फोरस देना है और 16 किलो हमें पोटास देना है। ये मात्रा खाद की नहीं है, ये शुद्ध रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की है। खाद की मात्रा इसको पूर्ति करने के लिए हम आगे देखेंगे कि हमें कितना 20-20-0-13 डालना चाहिए, जिससे कि हमारे 20 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाए, 24 किलो फास्फोरस की पूर्ति हो जाए और 16 किलो पोटास की पूर्ति हो जाए। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हो कि आप बुआई में 20-20-0-13 यूज कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रति एकड़ गेहूं की फसल में डोज रखना है लगभग 100 किलो। तो आप अगर 100 किलो 20-20-0-13 वाला खाद लेते हैं तो इसमें आपको 20 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा, जो कि नाइट्रोजन की बुआई के समय की पूर्ति कर देगा, और साथ ही इसमें हमें 20 किलो फास्फोरस भी मिल जाएगा 100 किलो में। तो थोड़ा ये कम है मानक फास्फोरस से, जिसे हमें देना चाहिए गेहूं की फसल में, उससे 4 किलो कम है, तो इतना चलेगा। इतने कम और ज्यादा में हमें टेंशन नहीं लेनी है, 4 किलो ही कम है तो ये चल सकता है। अगर आप 1 एकड़ में 100 किलो 20-20-0-13 डालते हैं तो मतलब 2 कट्टी आपको डालना पड़ेगा, और साथ ही इसमें हमें 0% पोटास मिलता है किसान भाइयों। तो इस खाद की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें पोटास नहीं है, तो हमें पोटास की पूर्ति अलग से करना पड़ेगा। तो हमें गेहूं की फसल में 16 किलो पोटास देना है, तो हमें पोटास के लिए एमओपी का प्रयोग करना पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास में आपको 60% पोटास मिलता है।
तो अगर आप इसकी 25 किलो मात्रा डालते हो 20-20-0-13 की जगह, तो आपको 16 किलो पोटास की पूर्ति हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इसमें आपको एमओपी मिलाना है 16 किलो। ध्यान रखें किसान भाइयों, इसमें आपको प्रति एकड़ 2 बैग लेना है, मतलब 2 कट्टी लेना है गेहूं की फसल की बुआई के समय, और उसमें आपको 25 किलो एमओपी मिलाना है, म्यूरेट ऑफ पोटास। और इसमें सल्फर की मात्रा है ही सही। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट देना चाहें तो बाद में उसका स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि जिंक की कमी गेहूं में देखी जाती है तो जिंक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको बुआई के समय जो बताया गया खाद है उतनी मात्रा में पूर्ति करना जरूरी है। तो आपको बुआई के समय 2 बैग डालना है, उसमें 25 किलो एमओपी अगर मिलाते हो तो 1 एकड़ का डोज आपका गेहूं की फसल के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारा डोज आपको बुआई के समय ही देना है। अगर आप बुआई के बाद में देते हो तो इसका ज्यादा लाभ नहीं होगा। जैसे कि आप जानते ही हो कि फास्फोरस और पोटास ज्यादा घुलनशील नहीं है। अगर आप बाद में खड़ी फसल में इसे देते हैं तो ये जमीन की ऊपर की परत पर ही पड़े रहते हैं, जड़ तक नहीं पहुंचते। और जब तक कोई भी खाद जड़ तक नहीं पहुंचेगा उसका फसल अच्छे से अवशोषण नहीं कर पाएगी। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।